हो गया है। देखो दोस्तों, आज हम आपको जो पढ़ाएंगे, आज हम जो पढ़ाएंगे कल हम एक क्लास डाल चुके थे आपको, ठीक है। हमने ये पुरातात्विक है, ये विदेशी यात्री और साहित्य। हमने पहले आपको पढ़ाया था क्या, हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा था, 3 में। एक कौन सी थी हमारी, प्रागैतिहासिक काल, जिसे ना पढ़ा जा सकता ना लिखा जा सकता। फिर आदि ऐतिहासिक काल, जिसे लिखा जा सकता था और पढ़ा नहीं जा सकता था। इसके बाद हम जो प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन हिस्ट्री इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे ये पुरातात्विक है। फिर इसके बाद विदेशी यात्री जो भारत में भ्रमण करने के लिए आए, वो क्या है, हमारे विदेशी यात्री। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्य। तो चलो पहले देखते हैं हम ये पुरातात्विक। अब पुरातात्विक में ये सिक्का है, तो सिक्का हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अभिलेखों के बारे में। किसके बारे में, अभिलेख। जैसे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। क्या कहलाता है, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख है, अभिलेख का मतलब ये होता है जो पत्थर में खोद के चिन्ह या लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अभिलेख। पत्थर खोद के जिसमें लिखाई की जाती है वो होता है अभिलेख, ठीक है। अब अभिलेख है, अब अभिलेख के बारे में बताते हैं। जैसे अभिलेख के प्रकार हैं, जैसे हम दीवार में लिख दें, दीवार ये हमारी जैसे दीवार है, दीवार में किसी का हम नाम लिख दें, या यहाँ पर क्या लिख दें, किसी का भी नाम लिख दें, या शादी होती है लिख देते हैं फलाने संग फलाने, लिखते हैं ना, लिखते हैं, तो वो कौन सा चित्त होता है, भित्ति चित्त। कौन सा चित्त हो जाएगा, भित्ति चित्त हो जाएगा। अगर हम दीवार में न लिख के जाके कहीं गुफा में लिख के आए, तो वो कौन सा होता है, गुफा शिलालेख। कौन सा होता है, गुफा। गुफा शिलालेख बोल दो या गुफा लेख बोल दो, ठीक है। अब जैसे कि हम ऐसे ये लंबे वाले में कहते हैं, लंबा वाला जैसे खंबा, तो खंबा बना दिया। अब खंबा में यहाँ कुछ लिख दिया हमने, जैसे भी लिखा हो कुछ लिख दिया है, तो इसको कौन सा से बोलते हैं हम, स्तंभ लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ लेख। पहले ये क्या है, अभिलेख। अभिलेख में हमने कहा जो जो खुदाई में जो लेख लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। अब अभिलेख में सबसे पहले जैसे हमने जो दीवार में लिख दिया उसको कौन सा बोलेंगे हम, भित्तीय लेख। और ये हमने जिस सेल को खड़ा कर दिया, ऊंचाई पे खड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, स्तंभ लेख। क्या हो गया है, स्तंभ लेख। और जो छोटे में लिखते हैं, छोटे आकार में, वो होता है हमारा शिलालेख। जैसे कि ये क्या है, सेल पे लिख दिया तो शिलालेख है। और ये जो शिल्प है, जैसे हम अपने घर के सामने एक नेम प्लेट लगवा देते हैं, लगवाते हैं, भूतों का घर, चुड़ैलों का घर, अवस्थियों का घर, किसी का भी घर में सामने लिखवा देते हैं, फलाने एडवोकेट ठिकाने, नेम प्लेट होती है। तो वो कौन सा होता है, शिलालेख। अगर इस शिला को लंबा करके लिखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ लेख। अगर दीवारों में लिखा जाए तो भित्तीय लेख, गुफा में लिखा जाए तो गुफा लेख, गुफा में लिखा जाए तो गुफा लेख। तो आगे हम ये शिलालेख के बारे में समझते हैं, ठीक है। पहले हमने आपको बता दिया है कि जैसे अब ये अभिलेख है, अभिलेख है, तो अभिलेख के प्रकार बता चुके हैं। अभिलेख का अध्ययन क्या होता है, एपिग्राफी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, विश्व में अभिलेख का प्रारंभ कहाँ हुआ था, ठीक है। तो यहां समझना, ये हमारा है बाबू अभिलेख। अभिलेख क्यों तुमसे पूछेगा कि ये हमारा है विश्व, ये विश्व ना। अब ये कह रहा है कि अब विश्व में अभिलेख का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो विश्व में हम देखेंगे सबसे पहले जो अभिलेख हुए थे कहाँ पर, ईरान में। कहाँ पर, ईरान में। क्वेश्चन पूछता है, याद रखना कि जो अभिलेखों की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले कहाँ से हुई थी, ईरान। अब ईरान है, ईरान के वहां ईरान के राजा थे। कहाँ के थे, ईरान के राजा। ईरान के राजा थे, तो ईरान के राजा ने, ईरान के राजा का नाम था डेरियस। क्या नाम था, डेरियस। क्या नाम था, डेरियस, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा अभिलेखों की शुरुआत, अभिलेखों में लेख लिखने की शुरुआत कहाँ से, ईरान से। ईरान के राजा किसने शुरुआत की थी, डेरियस ने। किसने की थी, डेरियस ने। अब तुमसे पूछता है सबसे पहले जो अभिलेख लिखा गया, तो सबसे पहले अभिलेख कहाँ से खोजा गया, ठीक है। तो इसकी हेडिंग लिखते हैं, तो अभिलेख हो गया। अब तुमसे पूछेगा जो पहला अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला है। क्वेश्चन अब पहले जैसे पूछता था वनडे एग्जाम में कि पहले अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बोगाज कोई से, कहाँ से मिला है, याद रखना तुम,
कहां से मिला है हमको? बोगाज गोई कोई से, बोगाज बोगाज कोई। ठीक है, अब बोगाज कोई है, यहाँ क्वेश्चन रखना। सबसे पहले जो अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं या अभिलेख मिला है, कहां से मिला है? बोगाज कोई से। कहां से मिला है? बोगाज कोई से। अब फिर कह रहा बोगाज कोई है कहां पर? या तो तुम कह देना बोगाज कोई कहां पर है? तुर्की। कहां पर है? तुर्की। कहां पर है? तुर्की। या कहां पर कह देंगे? एशिया माइनर। एशिया माइनर। ठीक है, समझ गए ना? याद रखिएगा, अभिलेख है। विश्व में सबसे पहले अभिलेख कहाँ मिला है? ईरान। ईरान के कहा? डेरियस। अभिलेखों में लेख लिखने की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? ईरान से। ईरान के राजा कौन थे? डेरियस। अब इसके बाद कह रहा है कि पहले सबसे पहले अभिलेख कहां से मिला है? बोगाज कोई से। अब बोगाज कोई ना देवे, स्पेशल जगह पूछेगा ना, तो स्पेशल जगह बता के आइएगा। या कहां बोल लेंगे? तुर्की। अगर तुर्की ना होगा तो या एशिया माइनर। बोगाज कोई या एशिया माइनर। सबसे पूछे सबसे पहले जो अभिलेख मिला था कहां से मिला था? तो बोगाज कोई या एशिया माइनर या तुर्की। बोगाज कोई या एशिया माइनर या तुर्की। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो ना। नहीं है ना? अब इसके आगे देखो, देखो अब हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जैसे कि ये कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख। अच्छे से समझिएगा, हाथी गुफा जो अभिलेख है, ये भारत के किस राज्य से पाया गया है? या ये ठीक है, पहले तो हमने बताया था सबसे पहले लेख लिखना की शुरुआत कहां से हुई थी? ईरान से। सबसे पहले जो पाया गया था, कहां पाया गया था? कहां पर? ठीक है, तो एशिया माइनर। कहां पर? एशिया माइनर। तो ये हाथी गुफा अभिलेख कहां पर है? पहला क्वेश्चन तो याद रखिएगा, पूछेगा तुम्हारा कहां पर है? ये उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख कहां पर? उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख में किस बात का चर्चा की गई है या किस बात अंकित है? तो हाथी गुफा अभिलेख में किसकी? कलिंग युद्ध की। किसकी की गई है? कलिंग कलिंग युद्ध की। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख का हाथी गुफा अभिलेख कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। इसमें किसकी इसकी वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध हुआ था उस समय राजा किन किन के? जो राजा कौन थे? खारवेल। कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था? खारवेल के समय। लेकिन वहां के राजा थे जो कलिंग युद्ध के समय, जो कलिंग युद्ध के समय राजा थे, तो कौन थे? नंददेव। कौन थे? नंददेव। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख में। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में। समझ गए ना बात को? हाथी गुफा अभिलेख कहां पर? उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख कहां पर? उड़ीसा। जब कलिंग युद्ध हुआ था वहां के राजा कौन थे? बोलो जल्दी। तो नंददेव। वहां के राजा कौन थे? नंददेव। वहां के राजा कौन थे? ठीक है, कौन थे? नंददेव। फिर इसके बाद हमारा है कौन सा? ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हाथी गुफा अभिलेख कहां पर है? उड़ीसा में। जब कौन कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में। उस समय राजा कौन थे? तो कौन थे? नंददेव या नंदराज कर देना, क्या नाम था? नंदराज। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सा ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। ये ऐहोल अभिलेख है, इसमें किसका वर्णन है? ऐहोल अभिलेख की बात है, तो ऐहोल अभिलेख में किसका वर्णन है? तो ऐहोल अभिलेख में राजस्थान विजय का। किसका है? राजस्थान राजस्थान विजय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राजस्थान विजय की बात। किसकी? राजस्थान विजय। अब इसमें किसने इसमें इसने पुलंकेश और द्वितीय ने किसको हराया था? इसने पुलंकेश और द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को। तो क्वेश्चन पूछता है पुलंकेश और द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से है? तो ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? पुलंकेश और द्वितीय। ऐहोल अभिलेख की चर्चा किस राज्य की वजह से है? राजस्थान वजह से। ठीक है, ऐहोल अभिलेख के जो पुलंकेश और द्वितीय थे, किसको हराया था? किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को। किसको हराया था? हर्षवर्धन को।
तो ये दूसरा समझ में आ गया है। अब तीसरा देखो, यहां तक बात समझ में आ गई ना। तो देखो एओल अभिलेख है, तो यहाँ याद रखिएगा एओल अभिलेख में कौन कौन था। यहाँ दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा है। तो यहाँ था हमारा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, कौन था, हर्षवर्धन। और यहाँ कौन था, प्रभाकर बर्मन, कौन था, प्रभाकर बर्मन। विजयी कौन हो गया था, प्रभाकर बर्मन। हार कौन गया था, हर्षवर्धन। इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, एहोल अभिलेख में। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ जो दूसरा हो गया पॉइंट, यहाँ तीसरा पॉइंट समझेंगे, कौन सा, तीसरा। अब हम समझेंगे तीसरे पॉइंट में, तो दो तो क्लियर है ना आपके। अब तीसरे में हम देखते हैं, पहले हाथी गुफा अभिलेख हो गया, फिर एओल अभिलेख हो गया। अब देखते हैं एरन, कौन सा अभिलेख है, एरन अभिलेख। ये है हमारा एरन, ये भानुगुप्त गुप्त से संबंधित, किससे है, भानुगुप्त से। अब सती होने के साक्ष्य कौन से अभिलेख में मिले हैं, एरन अभिलेख में। किस में मिले हैं, एरन अभिलेख में। यह जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये किस अभियान का बात करता है, गुजरात विजय की। किसकी करता है, गुजरात विजय की। जूनागढ़ अभिलेख है किससे, गुजरात विजय की। फिर ये प्रयाग, प्रयाग प्रशस्तीकरण के लेखक कौन थे, हरिसेन। कौन थे, हरिसेन, हरिसेन। लेकिन इसमें जो प्रयाग प्रयाग प्रशस्तीकरण अभिलेख था, इसमें किसकी चर्चा की गई है, समुद्रगुप्त की। किसकी की गई है, समुद्रगुप्त की। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। जूनागढ़ है तो गुजरात विजय, जूनागढ़ गुजरात विजय। और ये है प्रयाग है, तो इसका कौन थे, प्रयाग प्रशस्तीकरण के लेखक कौन थे, हरि सिंह। लेकिन प्रयाग प्रयाग जो अभिलेख था किससे संबंधित था, समुद्रगुप्त से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। फिर कह रहा है कि जूनागढ़ है तो कौन सी वजह से, गुजरात से। और ये एरन अभिलेख किससे, भानुगुप्त से। सती होने के साथ कौन से अभिलेख में मिलते हैं, एरन अभिलेख में मिलते हैं। समझ गए ना। लेकिन ये एक और चर्चा देखना, ये हमारा कौन सा है, ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये गुजरात में है। लेकिन इसमें जो राजा रुद्रदामन थे, राज रुद्र कौन थे, राजा जो रुद्रदामन थे, राजा कौन थे, रुद्रदामन, रुद्रदामन, ठीक है। राजा रुद्रदामन थे, इनने किस झील का, एक सुदर्शन झील का, कौन सी झील का, सुदर्शन झील का करवाया था, मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील की क्या करवाई थी, मरम्मत। इसमें जूनागढ़ अभिलेख में ये मिलता है, इसके साक्ष्य मिलते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील किसने बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं है। आप एक बार फिर से देखो, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। ठीक है, जो खोद अभिलेखों को जो खोद के लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, अभिलेख बोलते हैं। अब अभिलेख है, अगर दीवार में, जो दीवार में लिखेंगे तो भित्तीय चित्र अभिलेख लिखते होते हैं। अगर स्तंभ में लिखें तो स्तंभ अभिलेख, गुफा में लिखे थे गुफा अभिलेख, अगर जीभ में लिख दिया तो जीभ अभिलेख, मैं दिए हाथ में लिख दिया या ब्लेड से काट दिया तो हाथ काटा अभिलेख होता है। ठीक है, ये अभिलेख की हम बात कर रहे हैं। तो अभिलेख का अध्ययन क्या होता है, एपिग्राफी। सबसे पहले जो अभिलेखों की चर्चा हुई थी, कहाँ हुई थी, अभिलेखों की सबसे पहले चर्चा हम आपको बता चुके हैं, कहाँ पर हुई थी, ईरान में। कहाँ पे हुई थी, ईरान में। सबसे पहले कहाँ हुई थी, हाँ। फिर इसके पहले सबसे पहले अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो बोगाट कोई या एशिया माइनर। ठीक है, यहाँ तक बता चुके थे। भारत में, फिर भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए हाथी गुफा अभिलेख था, ये कहाँ पर, उड़ीसा में। कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। किसमें, हाथी गुफा अभिलेख में। यहाँ तक अब आपको हम बता चुके थे। फिर युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, नंदराज। ठीक है, कलिंग का राजा कौन था, नंदराज था। फिर इसके बाद एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख कहाँ है, राजस्थान वजह से चर्चा है एहोल अभिलेख में। और पहले हर्षवर्धन है, प्रभाकर बर्मन ने, जीत कौन गया था, प्रभाकर बर्मन, हार कौन गए थे, हर्षवर्धन। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी पुले के, इसको प्रभाकर बर्मन ना लिख के पुलकेशोर था, कौन था, पुलकेशोर, पुलकेशोर द्वितीय था, पुलकेशोर द्वितीय था, पुलंकेशर द्वितीय। इसने किसे हराया था, हर्षवर्धन। क्वेश्चन तुमसे कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हर्षवर्धन को हराने वाला शासक कौन था, तो पुलकेशर द्वितीय। कौन था, पुलकेशर द्वितीय। तो एहोल अभिलेख का बता चुके, एहोल अभिलेख का चर्चा किसमें है, राजस्थान विजय में।
लेकिन पुलंकेशु द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और यहाँ बताए थे राजा। अब यहाँ ये हो गया था, फिर इसके बाद बताए थे हम एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में जो औरत होती है इसका साथी होने का साक्ष्य मिला है हमें। किसने इसकी लेख कौन लिखा था? भानुगुप्त। कौन से राजा से संबंध है? भानुगुप्त। फिर जूनागढ़ अभिलेख बताए थे, ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसमें राजा जो रुद्रदामन थे इसने काय का झील की क्या कराई थी? मरम्मत। इसमें ये साक्ष्य मिलते हैं जो सुदर्शन झील बनाई गई थी, किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद प्रयाग प्रशस्तिकरण अभिलेख है, जो प्रयाग प्रशस्तिकरण के लेखक कौन है? हरि सिंह। लेकिन प्रयाग अभिलेख से संबंधित किसका है? समुद्रगुप्त का। किसका है? समुद्रगुप्त का। इस समय यहां तक तो समझ गए थे। अभिलेखों में तो कोई हेडेक नहीं है। इसके बाद चलो हम देखते हैं अब विदेशी यात्री।